मंगनी उसके कजन से हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। शावेज़ की मां को नाबिया की मंगनी के बारे में इल्म हो चुका है और वो यही शावेज़ से कह रही है कि उस लड़की की तो मंगनी हो चुकी है, तुम ही उसके पीछे पड़े हुए हो। और ये सब सारी बातें निम्रा ने इसको बताई हैं और ये बताया है कि शावेज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और वो कह रही है कि मेरी शावेज़ से जान छुड़वा दो। तो इसकी मां शावेज़ से सवाल करेगी कि तुम उस लड़की की जब मंगनी अपने कज़न से हो चुकी है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो। तो वो कहता है कि अम्मी नाबिया उधर खुश नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें नाबिया का बड़ा पता है वो खुश है या नहीं है, उसने अपनी मंगनी अपनी रजामंदी से की होगी, तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन शावेज़ कहेगा कि अम्मी मैं शादी करूँगा तो सिर्फ नाबिया से करूँगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो शावेज़ की माँ कहेगी कि बेटा तुम बहुत बोले हो और वो बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है, वो किसी न किसी तरीके से तुम्हें फांस रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे पीछा छुड़वा लो और निम्रा से शादी कर लो। लेकिन शावेज़ किसी सूरत नहीं मानेगा और कहेगा कि मुझे सिर्फ शादी करनी है तो सिर्फ नाबिया से करनी है, मैं नाबिया के बगैर किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। और निम्रा से भी मंगनी मैंने इसी वजह से ख़त्म किया है क्योंकि मैं नाबिया को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शावेज़ भी आकर नाबिया की बातों में आ ही गया। शावेज़ को नाबिया सब कुछ बताएगी कि किस तरह से निम्रा ने उसकी इंसल्ट की है। वो कहती है कि निम्रा ने मुझे इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है और मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील हो रही है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं और तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और ना तुम अपने घर वालों को मनाकर मेरे लिए ला रहे हो और ना ही तुम कोई स्टैंड ले रहे हो। और और कहती है कि निम्रा ने मुझे धमकी दी है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से वो मुझसे छीन लेगी और वो कभी भी आपको मेरा नहीं होने देगी। और शावेज़ तुम जानते हो कि मंगनी तो मैंने सिर्फ मजबूरी में की है, जिस तरह तुम अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते थे इस वजह से मैं भी नहीं जा सकती थी, इसी वजह से मैंने मंगनी कर ली है, लेकिन शादी मैं सिर्फ तुमसे करूँगी। नाबिया पूरी तरह से शावेज़ को मुतमिन करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि निम्रा ने मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही और तुम कोई स्टैंड नहीं ले रहे। तो शावेज़ से बताएगा कि मैंने अपनी अम्मी से बात की है तुम्हारे लिए और वो नहीं मान रही, लेकिन मैं उन्हें मना कर रहूँगा। इधर जब मरियम शावेज़ की माँ को परेशान देखेगी और कहेगी कि आंटी क्या बात है आप इतनी ज़्यादा परेशान और आप सबक भी याद नहीं कर रही, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आपकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। तो उसकी माँ कहेगी कि बेटा मेरे घर में दिल नहीं लगता, बल्कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो वो कहती है कि आंटी खैरियत है। बताएगी कि किस तरह से नाबिया ने शावेज़ को अपने काबू में किया हुआ है और किस तरह से वो इससे बदला ले रही है। इधर मरियम जब अवैस के घर में आती है और अवैस के लिए चाय लेकर आती है तो अवैस उससे लड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से क्या लेने आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हें मैं अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और तुम मेरे सामने मत आया करो। तो मरियम उसे देखती रह जाती है कि एकदम से अवैस का रवैया इतना ज़्यादा तब्दील कैसे हो गया। जब वो इसे चाय पकड़ाएगी तो वो चाय का कप नीचे गिरा देगा और सारी चाय इसके पाँव पर गिर जाएगी, लेकिन अवैस उसे बिल्कुल भी पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो तकलीफ़ में रोती हुई अवैस की तरफ देखेगी कि किस तरह से अवैस ने चाय का कप गिराकर उसके पाँव पर डेल दिया, लेकिन अवैस को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अवैस कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ और मुझे कभी भी नज़र ना आओ। तो मरियम बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने ये सब कुछ अवैस की माँ के लिए किया। अवैस की माँ उसे किसी सूरत अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। इधर अनाबिया और अवैस का भी बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा और अनाबिया कहेगी कि अवैस तुम इस लहजे में मुझसे बात ना किया करो, मुझे इस लहजे की आदत नहीं है। तो अवैस कहता है कि अब मैं तुमसे इसी लहजे में बात करूँगा। तुमने मंगनी से इनकार क्यों नहीं किया, तुमने जानबूझकर मरियम को नीचा दिखाने के लिए ये मंगनी की है, तो अब इस रवैये की आदत डालो क्योंकि अब तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा। तो वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, सिर्फ मरियम की शादी रुकवाने के लिए मैंने सिर्फ तुमसे शादी की। तो अवैस फट पड़ेगा और कहेगा कि नाबिया तुमने इतनी बड़ी चाल चल ली और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि तुमने सबके साथ किया क्या है, लेकिन अनाबिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने काम से मुतमिन है।